Hello everyone. Today we will solve test paper 1 class 7th RS अग्रवाल मैथ। कल हमने ए पार्ट जो था इसके 7 क्वेश्चन हो गए थे, 7 क्वेश्चन है ना। लेकिन कल एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी, कल हम बोल भी हम 6 गए थे और लिख भी 6 गए थे, है ना। तो वो क्लास 6 नहीं क्लास 7 है। हालांकि कल की वीडियो अपलोड हो गया है, लोगों ने देखा भी है, तो वो 6 नहीं क्लास 7 है। मैंने मुंह से बोला भी क्लास 6 है और लिखा तो है ही, तो वो क्लास 6 नहीं क्लास 7 का टेस्ट पेपर नंबर 1 है। ओके, तो ए के 7 पार्ट हो गए थे। नाउ वी विल सॉल्व बी पार्ट एंड मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एमसीक्यू है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी ऑप्शन। ओके, एंड द क्वेश्चन 8 इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6। If one of them is 2, then the other is, हमें केवल टिक करना है ना। तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। बी क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू बेस पर है ना। तो ये था द सम ऑफ टू इंटीजर इज -6। दो इंटीजर का सम -6 दे रखा है, इसमें से एक दे रखा है 2, सेकंड हमने मान लिया ए है, तो इसका मतलब ये तो दे रखा है 2 + a = -6। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 -2 -8 हो गई। तो -8 जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए में -4, बी 4, सी 8, डी इज -8। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7। -7 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें टू ऑब्टेन -15। तो हमने मान लिया -7 में से हम a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि -7 - a इज इक्वल टू -15। तो ये क्या हो गया, -7 15 को बदलने आया तो प्लस के 15, a को ले गए राइट हैंड साइड में। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज 8, उसमें भी था उसमें -8 था, तो a की वैल्यू हो गई 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन ए में -8 दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है 8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना। ये कह रहा था कि -7 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एमसीक्यू तो लैंग्वेज होंगे लिखनी रही, आपको डायरेक्ट टिक करना है, ओरल भी कर सकते हो, मैंने तब भी सॉल्व करके दिखा दिया। मान लिया वो सब्ट्रैक्ट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर है x, तो -7 में से a को सब्ट्रैक्ट करा, रिजल्ट -15। 15 को उधर लिया है, माइनस का 15 RHS से लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज हो जाएगा, और -a को लेफ्ट हैंड साइड से हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो माइनस का भी साइन चेंज होगी, सामने जाके हो गया प्लस का। ये 15 में से 7 गया 8, तो a की वैल्यू आ गई 8, जो ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड -18 इज इक्वल टू -6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क डिवाइड का मतलब अपॉन -18 इक्वल टू -6, ये जानते हैं क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क ए एक्स वाई अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्रॉस मल्टीपल -6 इंटू -18 माइनस माइनस प्लस 16 8 जा कितने होते हैं, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, 108। ऑप्शन ए में 108 दे रखा है, लेकिन माइनस का दे रखा है -108। ऑप्शन बी इज 108, तो बी मिल गया हमें ऑप्शन। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके ना, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज गिवन -37 इंटू -7 इंटू -37 इंटू -3, प्लस होना चाहिए, हाँ प्लस होगा, ठीक है। कैसे बताया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो हमने एक पढ़ा है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये क्या होता है, a कॉमन आ जाता है, और कॉमन भी छोड़ो आप लोग, वो तो बाद में पढ़ोगे, फिलहाल तो ये समझ लो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसमें एक की जगह क्या है, -37 ठीक है ना। तो a पहले लिख लो ब्रैकेट के बाहर, तो ये क्या होगा, -37 इंटू ब्रैकेट में b और c, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस c की वैल्यू क्या है -3, है ना। ये तो मेरा फॉर्मूला था, इसे सॉल्व कर लो। -37 इंटू -7 प्लस माइनस माइनस से होता है, तो ये हो गया -3।
-7 और -3 क्या होता है भाई, -10 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस, और 10 का 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 330, तो प्लस 330 इज द आंसर। ये आपका ऑप्शन ए में ही गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, -37 माइनस, एक बार और चेक कर लेते हैं हम। देखो -37 इंटू -7 है ना, प्लस -37 इंटू -3, तो -37 यही वही ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी है। ए की वैल्यू क्या, -37, ए पहले आता है ब्रैकेट का, -37 इंटू बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है -7 प्लस -3, तो -37 इंटू -7 प्लस -3, -7 और -3 कितने हो गए, -10, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 370 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज -25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो इसको क्या लिखेंगे, a यानी कि 25 पहले और ब्रैकेट में 8 प्लस c की वैल्यू, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। 8 प्लस 2 कितने होता है 10, 10 का मल्टीपल करना बहुत ईजी होता है, बस आगे एक जीरो डालो, तो -250 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए गिवन है प्लस के 250, बी 150, सी -250 है, इट्स मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो एक बात और ध्यान रखना है ना, देखो मैंने पुरानी वीडियो देखी, बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ा है, मेरी गलती है वो, हालांकि मेरी ही मिस्टेक है और किसी की नहीं है। कभी कभी मैं लिख तो बोलता तो सही हूँ -250, अब ऑप्शन देखने में गलत लग गया, डी और सी, तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, -250 जो भी ऑप्शन है कि, या ये होता ना ऊपर नीचे सेम ऑप्शन हो, सी का डी पड़ गया तो डी लग दिया, लेकिन आंसर तो ये है जिस किसी भी ऑप्शन में हो। या कभी कभी एक क्वेश्चन देख रहा है, मैं डिवाइड करा 26 और आंसर लिख दिया ओनली 6, 2 लिखना भूल गया है ना, तो सॉल्यूशन से आप समझ में आ जाए, और आपको सबको समझ में आता कि हाँ सर से मिस्टेक हो गई है, तो वो आप लोग जहाँ भी मिस्टेक मिले उसे करेक्ट कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में और जरूर कमेंट कर दिए, जिससे कि अगर मुझसे वो सुधार सकता हूं तो उसे सुधार लूँगा। हालांकि मुझे अभी आता नहीं है ज़्यादा कि अपलोड वीडियो को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, अगर सीख जाऊँ तो उसे मैं करूँगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा है, -9 -6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो -9 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 माइनस के प्लस के 6 यानी कि 6 में से 9 सेपरेट करना, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, तो -3, ऑप्शन बी में -3 दे रखा है, इट्स मीन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहीं कर देता हूं, वही पेज बचाएं, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत रहा है एमसीक्यू के लिए। ओके, हाउ मच लेस देन -2 इज -8, इसे कैसे निकालोगे, हाउ मच लेस देन -2 इज -8, बताओ कि -8 -2 से कितना लेस देन है। अरे मैं आपसे पूछूं कि 8 10 से कितना लेस देन है, तो बड़ी जल्दी बता दोगे, 2, सबने सही सवाल 2, कैसे आया, किससे लेस देन है, 10 से, तो 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 मैंने पूछा कि 8 10 से कितना कम है, कितना लेस देन है, 2 जिससे है उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 2, सेम ऐसे ही करेंगे, तो क्या करें, -2 में से -8 को सब्ट्रैक्ट कर दें कि माइनस, ओके बड़ा नंबर यही है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 8, और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आ गया 6, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया ना। जैसे हमने बताया था कि 8 10 से कितना लेस देन है, तो 10 माइनस 8 2 से कितना लेस देन है, क्या करें, -2 में से -8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करे तो प्लस के 6। नाउ नेक्स्ट सी,
अब क्वेश्चन नंबर सी आ गया है, सी फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट ऑफ सी पार्ट इज -35 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल 35। समझ में आ गया होगा क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। क्या करते हैं वैसे, फिल इन इसका डिवाइड इसमें कर दो, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा और -1 बचा तो -1। और सिंपल सी बात है, कोई नंबर में किसी से प्रोडक्ट करने पर अगर सेम नंबर आ रहा है और साइन अपोजिट हो रहा है, ये -35 था, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है 35, लेकिन माइनस की जगह क्या है प्लस, तो -1 से मल्टीपल या -1 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता था, तो ये -1 आ जाता, ठीक है ना। अगर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन क्या हो, अपोजिट साइन हो, अगर इनटू है तो -1, डिवाइड है तब भी -1, तो ये सेकंड हो गया। वरना एक तरीका वही है, इसको ए मान लिया तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए इक्वल टू 35, मतलब क्या है ए मान लिया, मान लो, है ना। चलो बता दूं, नहीं कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ओरल ही बता देते हो आप, क्योंकि मुझे लगता है ये ओरल लाइक सवाल है, इसलिए मैं ओरल बता देता हूँ। वो बात मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, 35 बन जा, 35 क्या आया -1, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया -1। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज -53 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -53। 10 में किसका मल्टीपल करेंगे, 10 ही आए, सेम रिजल्ट आए तो यानी कि +1 का मल्टीपल करते हैं तो पता ओरली है ना, तो 1 आ गया। दूसरा समझ में आ गई ना बात, -53 में किससे मल्टीपल करें, -53 सेम नंबर आ रहा है तो यानी कि हमेशा 1 से ही मल्टीपल कर रहे होते हैं। 0 आ रहा हो किसी से तो यानी कि हमने 0 से मल्टीपल करा होता। अगर हम लिख देते इक्वल 0, 0 कब आता है जब किसी में 0 से मल्टीपल करें। ओके, ये तो क्लियर। Now third part, -14 into fill in the blanks is -16 into -14। सब समझ गए, बिल्कुल सब लोग सही सोच रहे हैं, -16, क्योंकि वी नो डेट a इंटू वी इज v इंटू ए, तो a इंटू बी की वैल्यू मालूम, यहाँ मालूम है b की वैल्यू -16, दोनों सेम है। ये कौन सा रूल है, कम्युलेटिव लॉ है ना, तो कम्युटेटिव रूल लग गया, तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह -16 आ गया, सामने से पता चल गया, क्योंकि दो ही नंबर है 14 और पता नहीं क्या है, 14 के साथ है 16, दोनों के बीच में मल्टीपल है, तो यानी कि यहां -16 ही होगा। नाउ फोर्थ पार्ट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, -21 इंटू किसका मल्टीपल करें कि 0 आ जाए, तो आप समझ गए, किसी में हम किससे मल्टीपल करते हैं, जब 0 से मल्टीपल करते हैं तभी 0 आता है, तो ये हो गया 0। नाउ फिफ्थ, -119 डिवाइडेड बाई 17 फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो प्लस में माइनस वाले नंबर में नेगेटिव इंटीजर जब पॉजिटिव से डिवाइड करें, पॉजिटिव इंटीजर से तो नेगेटिव आता है कोसेंट। और 17 की टेबल याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, याद करो। 77 जा 119, 17 7 जब 190 होता है 17 से 7 टाइम्स कस गया। नाउ लास्ट 6 पार्ट, -247 डिवाइडेड क्या इज इक्वल टू 30। चलिए इसे सॉल्व कर दें। हमने मान लिया यहां पर x है, तो इसका मतलब क्या होता है, -247 अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -247 अपॉन 13 इक्वल टू x। तो -13 1 जा 13, कितना बच्चा 11 और 13 9 जा 117, तो x की वैल्यू आ गई -19। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -19। ओके क्लियर। तो इसका आंसर हुआ आपका कौन सा पार्ट है, ये 6 पार्ट, -19। नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। 7th पार्ट यहां कह रहा है डिवाइड करा, डिविडेंड दे रखा, डिवाइजर दे रखा है 31 और रिजल्ट आ रहा है 0। तो कब है, एक ही कंडीशन होती है जब डिविडेंड 0, अगर 0 में हम किसी से भी डिवाइड करें 31 हो 50 हो 1 हो 3 हो 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं है, यहां अगर 0 तभी रिजल्ट 0 आएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई, डिविडेंड की वैल्यू, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर, ये क्वोशेंट है ना, तो जब डिविडेंड 0 होता है तभी क्वोशेंट 0 आता है, और किसी भी कंडीशन में क्वोशेंट 0 नहीं आता। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ सी क्वेश्चन, fill in the blanks divided by -19 is equal to -8।
देखो अगर हमें डिविडेंड निकालना हो, डिवाइजर और क्वोशेंट दे रखे हो, तो डिविडेंड की वैल्यू होती है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। दूसरे शब्द में मान लो ये x, तो इसका मतलब ये तो x अपॉन -19 इक्वल टू -8, क्रॉस मल्टीपल हो गया ना। तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट की वैल्यू इक्वल होती है डिविडेंड, अगर रिमाइंडर नहीं हो तो। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 152। इतना क्या सोच रहा हूं मैं, 8 9 जा 72, ठीक है 152। तो इसका आंसर हो गया 152, यानी कि यहां जो डिविडेंड था, फिल इन द ब्लैंक्स था, वहां आएगा 152। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ टेस्ट पेपर 1 डी पार्ट, ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट, 0 डिवाइडेड बाई -16 इज इक्वल टू 0, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। 0 में हमने भी बताया, ऊपर डिस्कस करा था तेरा, 0 में किसी से भी डिवाइड करा हमेशा 0 आता है, यानी कि इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको खाली ओनली टी लिखना है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। सेकेंड, -8 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, 0 से हम डिवाइड करें तो 0 नहीं आता, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म, और उसमें दे रखा है 0, इट इज फॉल्स। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज -1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -1, सेम डिविडेंड सेम डिवाइजर, तो आंसर हमेशा क्या था, क्वेश्चन हमेशा +1, और ये -1 दे रखा है, तो ये फॉल्स। ऐसी बात देख लो, -1 से -1 कर दिया +1, है ना, तो इट इज द फॉल्स। नाउ फोर्थ, -36 डिवाइडेड -1, माइनस से माइनस कट जाएगा 36, और ये 36 ही दे रखा है, तो इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज -52 डिवाइडेड बाई 13, 30 से -52 -4 कैंसिल होगा, और ये -4 ही दे रखा है, इट्स मीन्स ये भी ट्रू है। नाउ लास्ट पार्ट, 68 डिवाइडेड बाई -17, 17 4 या 60, और माइनस 4 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है, जबकि आना चाहिए था -4, इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, तो ये आपका टेस्ट पेपर क्लास 7 का, क्लास 6 का नहीं है। मैं पार्ट 1 में 6 ही लिख गया था, और मुझसे 6 ही बोल गया हूं, और मैं उसमें कुछ करेक्शन भी नहीं कर पाया हूं। मैंने टाइटल चेंज कर दिया हालांकि, और उसका ऊपर का पेपर जिसे बोलते हैं ना थंबनेल, उसको भी मैंने क्लास 7 लिख दिया, लेकिन कल तक क्लास 6 ही था वो, क्योंकि मैंने आज सुबह देखा था वीडियो, तो देखा ये तो मिस्टेक हो गई है। तो इससे पहले का जो पार्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग ध्यान रखिए किसका है, क्लास 7 का। अब टेस्ट पेपर 1 आज कंप्लीट हुआ। अब मैं धीरे धीरे करके सारे टेस्ट पेपर, क्योंकि मैंने पहले नहीं करे थे, 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछे थे बीच के, वो कर दिए हैं। तो 6, 7, 8 तीनों के टेस्ट पेपर में सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप उसके कैसे देखेंगे, मैं इसके एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा ओनली टेस्ट पेपर नाम से, उसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 RS अग्रवाल के जितने भी टेस्ट पेपर सब आपको मिल जाएंगे। हाँ, आपको उसमें सर्च जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल बाज नहीं होंगे, कुछ 6 के होंगे बीच में, कुछ 7 के होंगे, कुछ 8 के, जो बनते जाएंगे वहाँ सेव होते जाएंगे, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये टेस्ट पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं वो आपके मिस ना हो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।